नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में। मैं नवनीत बीज बायला श्री गंगानगर राजस्थान से आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये हमारे अजय जी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कौन सा अपना? धार जिला दामोद से। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, 1 मंथ हो गया है। तो आज कुछ इनसे जानेंगे, फीडबैक लेंगे भी कितना नॉलेज इनको पहले था और यहाँ आने के बाद में क्या कुछ उन्होंने पाया। तो जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, आपके पहले क्या कुछ था, आपका कैसा काम? मैं पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी से लगा के कलर टीवी रिपेयर करता था और जो छोटे एम्पलीफायर है वो भी कुछ थोड़ा बनाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को सर जी ने जो सिखाया है और जो नॉलेज दिया है वो बहुत ही बढ़िया है और आगे चल के मैं कोई सा भी एम्पलीफायर बना सकता हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रॉनिक का? 20 साल का। 20 साल का। तो देखिए दोस्तों, मैं भी यही कहता हूँ कि जो लोग टीवी के मैकेनिक हैं या जिनको इलेक्ट्रॉनिक का अच्छा अनुभव है तो वो अपने आप को अपडेट होने के लिए आप इधर आ सकते हैं, सीखिए, जिससे आपका कारोबार और भी ज़्यादा आगे बढ़े। जैसे इस तरीके के जितने पावर एम्पलीफायर है ये पहले शायद आप नहीं करते थे ना? नहीं। छोटे मोटे एम्पलीफायर कौन कौन से करते हैं, चलो आप ही बता दीजिए। स्टेंजर 2K2 जो डबल चैनल वाले बोर्ड हुआ, ऊर्जा वगैरह हुआ, ये मतलब छोटे एम्पलीफायर 45 वाट से 1200 वाट 3600 वाट तक के एम्पलीफायर करता था। अच्छा, बड़े पावर एम्पलीफायर नहीं करते? ना, बड़े एम्पलीफायर नहीं। क्लास क्यों नहीं करते थे, क्या होता था? सर जी उसके बारे में अगर कुछ आगे कुछ पता होता कि कितने वोल्ट पे वर्क करते हैं ये तो पता कर लेते, लेकिन उसके बारे में भी समय चाहिए था। उसके बारे में फिर आगे कोई गुरु जी की आवश्यकता थी। आप ये सोचते थे कि अगर खाम का वैसे अगर किसी का एम्पलीफायर लेके करेंगे, अगर वो नहीं बना तो खुद की दुकानदारी का जो नाम है वो खराब होगा, कस्टमर के सामने नाम खराब हुआ। फिर आपने ये निर्णय लिया कि कहीं से अपने को एक्सपीरियंस पहले लेना चाहिए। अभी कर लोगे जी। इतने सारे एम्पलीफायर आपके हाथों में से निकले ना। देखो कितने सारे इधर जो भी काम हुआ आपके सामने हुआ था। आप कितने सारे एम्पलीफायर किस किस कंडीशन के आए आपके सामने, जो काम हुआ उनसे आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ भी यार सीखने वाले को कुछ मिलता ही है, ऐसा तो नहीं? कैसे सर जिस कंडीशन में एम्पलीफायर थे उस कंडीशन में अधिकांश जो मैकेनिक होते हैं वो मना कर देते कि ये नहीं बन पाएगा। उस कंडीशन वाले कंप्लीट हुए और मैंने खुद ने भी कंप्लीट किया। आपने जो बताया तरीका अपना बढ़िया था। बढ़िया। कैसे क्लीनिंग होते हैं बहुत शानदार। बोर्ड में मन करता है ना काम करने। जी। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिंस सोनी है। सोनी, कौन सा जिला? सर जिला अनूपपुर से है, मध्य प्रदेश। दुकान का पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा दुकान अनूपपुर जिला में जो कि वीनस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और काफ़ी प्रसिद्ध, आप सभी दोस्त मेरी दुकान का नाम भी जानते होंगे, मेरे जो भी जिला के आसपास रहते होंगे। तो आपको जो भी कमी महसूस होती थी वो कमी अब कुछ भी नहीं होगी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक लाइन में किस तरह से है? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मेरे पापा करते थे काम, उसी से करते करते मैं काम करता था, लेकिन पूरा अनुभव ना होने के कारण। आपके पापा भी इधर टेक्नीशियन? जी। क्या नाम आपके पापा का? थोड़ा मेरे पापा का नाम दादू राम सोनी है। वो भी टेक्नीशियन है ना? जी। उन्हीं से आपने स्टार्टिंग करी? जी। मतलब आपको एक मतलब विरासत में मिली है। जी। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कौन कौन सा एम्पलीफायर का करते थे पहले तो मैं सभी एम्पलीफायर करता था, पर यह है कि प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। तो कैसे करते थे? तो आधा अधूरा, मतलब कि जो हुआ ऐसा करके आधा अधूरा करके दे देते थे? आधा अधूरा थोड़ा बहुत, मतलब जो भी हुआ तो कर देते। कंप्लेन नहीं आती थी? कंप्लेन में नहीं रहती थी, उसके कारण ही अपन कस्टमर पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था। बहुत सारी कमी होती करने थी, में तकलीफ होती थी? बहुत तकलीफ। कैसा महसूस होता था? सर ऐसा लगता था कि ये काम करना अपन बंद कर दे, ऐसा महसूस हो। लेकिन कई बार हिम्मत हार जाते थे। हाँ, हिम्मत हार जाती। लेकिन छोटे एम्पलीफायर को अपन थोड़ा बहुत अच्छे से रिपेयर करते थे, कंपैरिजन बड़े एम्पलीफायर के मुकाबले। छोटे छोटे एम्पलीफायर का तो अच्छे करके देते, लेकिन जनरेशन के हिसाब से बड़े बड़े एम्पलीफायर आने लग गए, काम ज़्यादा हुआ, तो उसको अपन प्रॉपर अच्छे तरीके से। जहाँ क्या आपकी गाड़ी रुकी जाती थी तो किधर लेके जाते थे एम्पलीफायर को? हो गया, वहाँ से अपन कस्टमर को रिटर्न कर देते थे कि ये नहीं हो पाएगा। कहीं आजू बाजू में दिखा के लेकर आते थे? हाँ, आजू बाजू दिखाते थे, पर वहाँ भी नहीं हो पाता था। ये बोला जाता था कि आप चैनल नया डलवाएं तो ही आपका एम्पलीफायर बनेगा।
लेकिन मेरे से नहीं हो पाता था, तो और किसी मैकेनिक के पास वही एम्पलीफायर जाता था मॉड्यूल चेंज, जो कि हमारे आसपास एरिया में 200-300 किलोमीटर के आसपास में जितने भी कारीगर बैठे हैं वो रिपेयर तो थोड़ा बहुत ही करते हैं, बाकी ज़्यादातर मॉड्यूल ही चेंज, हर चीज़ पे मॉड्यूल चेंज। तो सर ये रिपेयरिंग तो हुआ नहीं, सीधे सर्विस सेंटर वाला काम कर रहे तो हैं। मॉड्यूल चेंज करने से फिर तो जो डीजे का जो बिजनेस करते हैं अच्छा। उनको भी तो कितना सारा नुकसान होता है। फिर जो मॉड्यूल मिलते हैं वो डिस्पोजल वाले डालते हैं लोग। हाँ, जो वो- जेन्युइन होता है वो तो होता है नहीं, जो जी। असेंबल कर रहे हैं लोग इधर से हाँ। घटिया किस्म के पार्ट्स लगा के, घटिया किस्म की पीसीबी उठा के इस तरह के डालते हैं। वो एक तो जो कंपनी से बन के है उससे आधी कीमत में जो मॉड्यूल मिल रहे हैं। जी सर। कोई सा भी अगर मान लो एमटी का मॉड्यूल लोगे आप तो कंपनी से लेते हैं तो मेरे ख्याल में 17-18 हज़ार का जो बाजू में मार्केट में मिलने में 7-8 हज़ार रुपये की, जी अगर सर। वो उसके अंदर डालेंगे तो वो चीज़ थोड़ा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जो जी सर, कस्टमर का ये कहना भी रहता है कि पहले जब मैं एम्पलीफायर खरीद के लाया था तो उसका परफॉर्मेंस अलग था, लेकिन जब से मॉड्यूल डाला तो वो पंच नहीं मिल पा रहा है हमको। डिफरेंट तो सर वो तो नया मॉड्यूल डाल के दे रहे, कस्टमर के मन में तो यही है कि हमारा मॉड्यूल नया डल गया, अब हमारा परफॉर्मेंस फिर से नए के जैसे, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप भी थोड़ा कस्टमर को बताएं कि उसमें जो कंपनी देती है और जो मार्केट में हम लगा के दे रहे हैं, उनमें कोई उनमें तो दिन रात का फर्क है, वो तो है ही, बिल्कुल दिन रात का फर्क है। अब आप के हिसाब से देखो, मैं तो यही चाहता हूँ अपने इधर किसी का मॉड्यूल नहीं डालूंगा। मैं तो सर आपने खुद बोला कि पुराना मॉड्यूल का है, तो मैं तो आप छोड़िए, आपके जो अदर कस्टमर भी आते तो मैं उनसे भी पूछा कि सर मॉड्यूल डाले, तो बोल रहे हैं आज तक हम मॉड्यूल ही नहीं चेंज कराए, ये होता क्या है? किसी ने मॉड्यूल आज तक कोई मॉड्यूल नहीं वही चेंज तो, आज तक कोई मॉड्यूल ही चेंज नहीं हुआ, जैसा कि हम देख जो पा रहे लोग हैं। मॉड्यूल चेंज करते हैं, हाँ। जो टेक्नीशियन मॉड्यूल चेंज करते हैं, हाँ। उनको मेरे हिसाब से ही होना चाहिए ना कि उनको अगर ऐसी तकलीफ आ रही है तो मॉड्यूल ना चेंज करके खुद को थोड़ा अपडेट कर लें तो ज़्यादा बेटर नहीं है। अरे वो तो ये अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर लें, जी सर। ना तो मॉड्यूल डालना पड़ेगा, सामने वाले का भी नुकसान है, दोनों तरफ से है। एक तो उसका जो ओरिजिनल मॉड्यूल था हाँ। वो मिट्टी हो मिट्टी गया, हो गया। दूसरा उसके अंदर जो भी है एक असेंबल या थर्ड क्वालिटी का उसके अंदर मॉड्यूल डल गया तो फ़ायदा कहाँ हो, उसमें गिरा के तो दोनों तरफ ही नुकसान हो गया ना। जैसा- ओरिजिनल मॉड्यूल भी उसका चला गया हाँ, और पैसा भी उसका लग गया। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि सेट रहेगा CA20 या NX ऑडियो और उसके अंदर ड्राइवर बोर्ड 2K2 लगा के उसको लो वोल्टेज से ऑन करके दे देते, वो क्वालिटी ही नहीं रह जाती अपन ने उसके तो नहीं अंदर। सकिया। नहीं, अपन ने तो ऐसे ऐसे सेट को ऑन किया कि उसको मिस्त्री लोग चाहे 4 महीने भी रख ले लेकिन उसको ऑन नहीं कर सकते, हमने ऐसे ऐसे सेट को ऑन कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ की ये देखा कि चैनल तो कभी चेंज ही नहीं होगा। नहीं मतलब आपने चलो गाड़ी अटकती थी, बाद में आपने मन बनाया इधर आने का, तो मन में ऐसे डर नहीं लगा कि कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा, कहीं ठगी ना आ जाए, कहीं अपने पैसे ना पैसे वसूल कर ले, वो ना हो, ऐसा कुछ मन में नहीं आया? मन में जब तक यहाँ पहुँचा नहीं तब तक थोड़ा मतलब 100 में सिर्फ 20% या 50% था कि ठगी होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया और 2 दिन रुका तो पूरा समझ में आ गया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप और जैसा कि आपका कहना है कि बहुत सारे लोग सवाल लिख के लाते हैं कि हमको ये जानना वो जानना, आपके सवाल 0 हैं। दोबारा आप 1000 सवाल भी लिखे तो उसके सामने आपका सवाल 0 है, आप दोबारा 1 सवाल लिखें तो आपको 2000 का आंसर मिलेगा। ऐसा आपके सामने जो काम हुआ उससे आपका कितना क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा? मेरा कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ गया कि एम्पलीफायर किसी भी कंडीशन को लेकिन चालू हो गया। सिस्टम तरीके से आपको सिखाया गया ऐसे सीधा? नहीं, उसमें से A to Z हर जगह एक मेन लीड आया तो उसके लिए एक सिस्टम से बनाया गया है। हर एक चीज़ के जो हाँ। जो भी जैसे मॉड्यूल पार्ट्स है, अभी आपके सामने जैसे CA20 वाला मॉड्यूल आया था, हाँ। लोग इसके अंदर हाँ। हारते थे, आपने अपने हाथों से कितने सारे एम्पलीफायर यहाँ रखे जी, बनाए, जी। और कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल। अनुभव हुआ ना? जी। कैसी कैसी कंडीशन थी जो धूल मिट्टी से भरे हो क्या रहे थे ना? जी जी, जैसा कि सर हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा हम किसी भी देखिए मैं कर रहा हूँ काम, जैसा कि मेरे को पूरा नॉलेज नहीं था तो मेरे से जितना हो सकता था मैं अपने सेट से बेस्ट करके देता था कि सेट में कंप्लेन ना आए, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता था तो और किसी मैकेनिक के पास वही एम्पलीफायर जाता था मॉड्यूल चेंज, जो कि हमारे आसपास एरिया में 200-300 किलोमीटर के आसपास में जितने भी कारीगर बैठे हैं वो रिपेयर तो थोड़ा बहुत ही करते हैं, बाकी ज़्यादातर मॉड्यूल ही चेंज, हर चीज़ में मॉड्यूल चेंज। तो सर ये रिपेयरिंग तो हुआ नहीं, सीधे सर्विस सेंटर वाला काम कर रहे तो हैं। मॉड्यूल चेंज करने से फिर तो जो डीजे का जो बिजनेस करते हैं अच्छा। उनको भी तो कितना सारा नुकसान होता है। फिर जो मॉड्यूल मिलते हैं वो डिस्पोजल वाले डालते हैं लोग।
हाँ, जो वो- जेन्युइन होता है वो तो होता है नहीं, जो जी। असेंबल कर रहे हैं लोग इधर से हाँ। घटिया किस्म के पार्ट्स लगा के, घटिया किस्म की पीसीबी ले उठा के इस तरह के डालते हैं वो। एक तो जो कंपनी से बन के है उससे आधी कीमत में जो मॉड्यूल मिल रहे हैं। जी सर। कोई सा भी अगर मान लो एमटी का मॉड्यूल लोगे आप तो कंपनी से लेते हैं तो मेरे ख्याल में 17-18 हज़ार का जो बाजू में मार्केट में मिलने में 7-8 हज़ार रुपये की, जी अगर सर। वो उसके अंदर डालेंगे तो वो चीज़ थोड़ा परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो। जी सर, कस्टमर का ये कहना भी रहता है कि पहले जब मैं एम्पलीफायर खरीद के लाया था तो उसका परफॉर्मेंस अलग था, लेकिन जब से मॉड्यूल डाला तो वो पंच नहीं मिल पा रहा है हमको। डिफरेंट तो सर वो तो नया मॉड्यूल डाल के दे रहे, कस्टमर के मन में तो यही है कि हमारा मॉड्यूल नया डल गया, अब हमारा परफॉर्मेंस फिर से नए के जैसे, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप भी थोड़ा कस्टमर को बताएं कि उसमें जो कंपनी देती है और जो मार्केट में हम लगा के दे रहे हैं, उनमें कि कोई उनमें तो दिन रात का फर्क है, वो तो है ही, बिल्कुल दिन रात का फर्क है। अब आप के हिसाब से देखो, मैं तो यही चाहता हूँ अपने इधर किसी का मॉड्यूल नहीं डालूंगा। मैं तो सर आपने खुद बोला कि पुराना मॉड्यूल का है, तो मैं तो आप छोड़िए, आपके जो अदर कस्टमर भी आते तो मैं उनसे भी पूछा कि सर मॉड्यूल डाले, तो बोल रहे हैं आज तक हम मॉड्यूल ही नहीं चेंज कराए, ये होता क्या है? किसी ने मॉड्यूल आज तक कोई मॉड्यूल नहीं वही चेंज तो, आज तक कोई मॉड्यूल ही चेंज नहीं हुआ, जैसा कि हम देख जो पा लोग रहे हैं। मॉड्यूल चेंज करते हैं, हाँ। जो टेक्नीशियन मॉड्यूल चेंज करते हैं, हाँ। उनको मेरे हिसाब से यही होना चाहिए ना कि उनको अगर ऐसी तकलीफ आ रही है तो मॉड्यूल ना चेंज करके खुद को थोड़ा अपडेट कर लें तो ज़्यादा बेटर नहीं है। अरे वो तो ये अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर लें, जी सर। ना तो मॉड्यूल डालना पड़ेगा, सामने वाले का भी नुकसान है, दोनों तरफ से है। एक तो उसका जो ओरिजिनल मॉड्यूल था हाँ। वो मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया। दूसरा उसके अंदर जो भी है एक असेंबल या थर्ड क्वालिटी का उसके अंदर मॉड्यूल डल गया तो फ़ायदा कहाँ हो, उसमें गिरा के तो दोनों तरफ ही नुकसान हो गया ना। जैसे- ओरिजिनल मॉड्यूल भी उसका चला गया हाँ, और पैसा भी उसका लग गया। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि सेट रहेगा CA20 या NX ऑडियो और उसके अंदर ड्राइवर बोर्ड 2K2 लगा के उसको लो वोल्टेज से ऑन करके दे देते, वो क्वालिटी ही नहीं रह अपन ने जाती। नहीं ऐसा किया। नहीं, अपन ने तो ऐसे सेट को ऑन किया कि उसको मिस्त्री लोग चाहे 4 महीने भी रख ले लेकिन उसको ऑन नहीं कर सकते, हमने ऐसे सेट को ऑन कर दिया है। एकदम संतुष्टि है ना बढ़िया से, हाँ बिल्कुल, फुल संतुष्ट, और कर दोगे जो बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बिल्कुल क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? सभी दर्शकों से यही कहना है कि आप बिल्कुल 100% मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप एम्पलीफायर में। आपके लिए कि आपके पास आके रिपेयर करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। राम राम सभी को। रवि कुमार, कौन सा एरिया आपका? हिसार जिला जी, बरवाला। 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 कहाँ से? बरवाला से। हाँ जी। शॉप कौन सी जगह आपने? 100 बरवाला में। कहाँ से? बरवाला में। हाँ जी। पहले आप करते थे कुछ नहीं, क्या क्या काम करते थे? पहले हम साउंड की लाइन में वैसे तो शुरू से ही, अच्छा। बचपन से ही, लेकिन पहले आइसो पे थे, अभी पावर एम्पलीफायरों पे अभी आए थे 3 साल 4 साल पहले। तो अब अपने उस्ताद के पास करते थे अभी काम, तो वहाँ से तो अब नहीं है, अभी आपके पास आए हैं प्रॉपर सीख के अब करेंगे क्या। जिन्होंने आपको इस लाइन के अंदर डाला है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आपको स्टार्टिंग में एक उंगली पकड़ के इस लाइन की तरफ लेके आए ना, मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। वो जहाँ भी होंगे, सुनते होंगे या कभी देखते होंगे तो ना, ईश्वर उनका भी काम दिन रात बढ़ाए रखें, और जिन्होंने आपके ऊपर ये इतना कुछ सिखाया, मतलब यहाँ आने के काबिल कर दिया जिन्होंने, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और कैसा महसूस हुआ उधर, मतलब जितना चलो वहाँ से सीखा, बहुत अच्छा सीखा आपने, इधर आने के बाद आपको अभी क्या कैसे क्या फील हो रहा है? पहले जो करते थे उनका जैसे कि तालाब में कूद गए, वो काम करते। अभी जैसे कि अभी स्टेप बाय स्टेप चूड़ी के अनुसार काम हो रहा है, सेक्शनों के अनुसार, एक सेक्शन 2 सेक्शन अलग अलग चीज़ों से फाल डूब के प्रॉपर सही तरीके हिम्मत हारने वाली काम तो नहीं से। है नहीं ना? नहीं जी, बिल्कुल एक रास्ता खुल गया ना, जो आगे 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 जा सकते हैं हम। शुरू से लेके एंड तक का। पहले ना जैसे ये ऐसा होता नहीं, टाइम में पट्टी बंदी हो जाए तो जाएंगे किधर, जी। इधर ही कोई सामने मंदिर तो दिखाई दे, काम तो चल रहे हैं पर अब जा के दे रहे हैं इस बात का नहीं। अभी एक रास्ता तो मिल गया ना आपको कि यार इस एम्पलीफायर में कैसे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना ना, सही ढंग से सही प्रक्रिया से कर दोगे। और अपनी दुकान का थोड़ा सा बता दीजिए एड्रेस, कौन सी क्षेत्र में? हम अपनी दुकान जी पहले अपने उस्ताद के पास थे हम, बरवाला फांसी रोड। हाँ जी, फांसी रोड बरवाला, अच्छा अच्छा बस स्टैंड के पास। अच्छा। अभी आपने कौन सी जगह करना है? अभी हम जींद रोड पे करेंगे। अच्छा अच्छा।
चलो जो भी जब करोगे उसका एड्रेस वगैरह डाल दोगे तो अपडेट मिल जाएगी ना। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बड़ी लगन है जो भी इनको चीज़ दी है। और मतलब रिजेक्ट से रिजेक्ट एम्पलीफायर भी दिए तो उन्होंने मतलब अपने हाथ से और गाइडेशन लेके बिल्कुल करके दिखाए और किए, तो आपको मनोबल भी बढ़ा ना। ऐसी ऐसी कंडीशन के थे शायद, जैसे आप बता रहे कि तो हमारे उधर कोई हाथ ही नहीं डालता, शायद करना ही नहीं था किसी ने, मतलब जी नहीं करता कोई, इतना होता ही नहीं किसी से। ठीक है। क्या नाम आपका? नवीन कुमार बिहार। नवीन कुमार, कौन सा जिला? मधुबनी बिहार। बिहार। क्या काम करते थे पहले? शुरू में तो डीजे का अपना थोड़ा छोटा सा सेटअप था, उसके बाद धीरे धीरे रिपेयरिंग लाइन में आ गए और मधुबनी में भी सीखे। अच्छा 4 साल। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ चलो एक बार जिनके पास में सीखे थे ना उनका भी दिल से धन्यवाद कर दो। उनको प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने हमको यहाँ तक लाए हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए जीवन में, उनका भी उतना ही मान सम्मान करना। हाँ। ठीक है ना। और क्योंकि उनसे सीखे होते हैं, अगर उनका मान सम्मान करते हैं तभी हम कहीं कहीं आगे हम बढ़ते हैं, है कि नहीं। उन्होंने आपको यहाँ तक लाने के लायक किया है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो जीरो से किसी को बुलाते नहीं हैं, यहाँ तक आने के कुछ लायक हो तभी आदमी को कुछ बात है समझ में आ पाती है ना। और कैसा लगा इधर आके, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी मिली है। बढ़िया जानकारी मिली, अच्छे से बना दो किसी भी एम्पलीफायर को मी माझं नाव रणजित, मी महाराष्ट्रातून आलेला आहे इकडे आणि महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा पालघर, तालुका विक्रमगड आणि औंधे या ठिकाणी माझं शॉप आहे रिपेरिंगचं। आणि ज्यांना पण रिपेरिंगसाठी प्रॉब्लेम येतो आहे, जे रिपेरिंग करताय पण प्रॉब्लेम येतो आहे, ते इथे राजस्थानमध्ये सरांकडे तुम्ही येऊ शकता आणि अतिशय सुंदर प्रकारे तुम्हाला रिपेरिंगचं विश्लेषण इथे मिळेल आणि पूर्ण सपोर्टही मिळेल सरांकडून। ज्यांना रिपेरिंग साठी माझ्याकडे यायचं असेल तर तुम्ही बिनधास्त येऊ शकता, कारण इथे मी आता पूर्णपणे मला इथे सरांनी पूर्णपणे नॉलेज दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे काही रिपेरिंगची काही अडचण येणार नाही। कैसा महसूस हो रहा है? पहले से कुछ सीखे कि नहीं सीखे? पहले सर मेरा सच में बोलूँ तो कम से कम 7-8 साल पहले से मैं रिपेयरिंग जाएंगे हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में सही तरह का नॉलेज ना होने के कारण दिक्कत होती थी रिपेयरिंग में। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ पे आकर अभी सीखने के बाद मुझ में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि जैसे कि हर तरह के एम्पलीफायर में बड़े अच्छी तरह से रिपेयर कर सकता। मतलब पहले वो एक्सपीरियंस वाले काम था क्या? हाँ, जैसे कि देखा है और किसी के वीडियो में देखा है, किसी के रिपेयरिंग वाले भाई के पास सीखा, जिन्होंने थे हमारे भाई, कोई बताता था ऐसा ऐसा, वो हिसाब से जैसे सेट आया वो हिसाब से खोलते थे, मतलब उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं था तो वो हिसाब से चलते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा जो उसका नॉलेज है वो आपसे सीखने को मिला। जो आपको सिलेबस मिला उसको आप लंबे टाइम तक उसको पढ़ते रहोगे जाके सीधे डाल? नहीं, अभी जो थ्योरिकल नॉलेज है उसमें तो हर रोज़ उस पर हर एक सेट के हिसाब से या हर एक थ्योरी के हिसाब से उसमें रिवीजन हर रोज़ चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस करते रहोगे ना, दिन में दिन और अच्छे टेक्नीशियन बनते जाओगे, है ना।